कहते हैं किस भरम में भूला है भाई, अनजान है या तू सियाना है। दो आदमी हो, दो किस्म के आदमी में बांटा है दादा दयाल ने, या अनजाना या सियाना। दोनों रह जाते हैं, दोनों रह जाते हैं, अनजाना भी और सियाना भी। अनजाना तो बेचारा, उसका कोई दोष नहीं होता है, उसका यही दोष है कि उसको ज्ञान नहीं मिला, उसको ज्ञान नहीं मिला। हाँ, अगर उसके मन में तपिश है, ख्वाहिश है, इच्छा है मालिक को पाने की, सच्चाई को पाने की, तो अनजाना भी तर जाता है, अनजाना भी तर जाता है। गुरु मिल जाए तो वो भी तर गया। लेकिन जो सियाना होता है उसको गुरु मिले तो भी नहीं तरता है, क्योंकि वो गुरु के साथ भी तर्क करने लगता है, हाउ एंड वाई। गुरुजी आपने ये बात कही, कैसे हो सकता है, आपने गलत कहा, ऐसे हो नहीं सकता है। ऐसे सियाना होता है, गुरुजी से बहस करने लगता है, गुरुजी से सवाल पूछने लगता है, हाउ एंड वाई। क्या ये हाउ एंड वाई का सब्जेक्ट है? ये हाउ एंड वाई का सब्जेक्ट नहीं है, ये अंधविश्वास का सब्जेक्ट है। एक ही सवाल है, ये सृष्टि कैसे बन गई? ये अरबों खरबों चांद तारे, अरबों खरबों आकाश गंगाएं, और एक एक आकाश गंगा में अरबों खरबों चांद तारे, इसका कोई अंत नहीं है। ये कैसे बन गया? तो कौन जवाब दे सकता है इसका? कोई जवाब दे सकता है इसका? तो फिर विश्वास करना है, ये मालिक ने बनाया, और मालिक पे विश्वास करना है। कौन सा विश्वास? अंधविश्वास। मालिक है, ये भी अंधविश्वास करना है। मालिक ने सारी सृष्टि बनाई, ये सारा खेल रचाया, ये भी अंधविश्वास का है। किसी के पास इसका जवाब नहीं है। सदियों से साइंटिस्ट लोग माथा फोड़ते रहे कि हमें पता लग जाए सच्चाई का, नहीं पता लगता। हमारे ऋषि मुनियों को पता लगता है। जैसे ब्रह्मदयाल जी महाराज थे, उन्होंने कहा था, देखो अगर मैं वहां पहुंचा और मुझे पता लग गया, मैं आके बताऊंगा। एक दिन वो पहुंच गए
3 साढ़े 3 घंटे की समाधि लग गई। और जब वापस आए तो लोगों ने पूछा, बताइए अब। तो लगे, मैं क्या बताऊं, तुम खुद जाके देख लो। दो बातें हैं, एक जो हम देख के आते हैं उसका वर्णन कहीं कर सकते हो, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हमने क्या देखा, इसलिए हम चुप रहते हैं। और दूसरा, हम जब बताएंगे किसी को, उसको भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो उसको बता नहीं पाएंगे क्या देखा। अगर टूटा फूटा कुछ बताया उसको विश्वास नहीं होगा और वो रह जाएगा। इसलिए ब्रह्मचारी महाराज ने कहा, खुद ढूंढो, खुद मेहनत करो और खुद देखो, उसी में तुम्हारी भलाई है। पकी पकाई खीर तुम खा नहीं सकोगे, तुमसे हजम नहीं होगी पकी पकाई खीर, तुमको खुद खीर बनानी पड़ेगी और खुद खानी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारी समझ में आएगा। तो सियाना जो बनता है वो रह जाता है, वो रह जाता है। अंधविश्वास का खेल है। पढ़े लिखे रह जाते हैं और अनपढ़ गवार तर जाते हैं। कर्माबाई की खिचड़ी खा गए, भगवान जो थे कर्माबाई की खिचड़ी खा गए, लेकिन बड़े बड़े 56 भोग रह गए, उनको हाथ भी नहीं लगाया। और कर्माबाई की खिचड़ी का रोज इंतजार रहता था भगवान को कि कब कर्माबाई खिचड़ी बनाएगी और मुझे खिलाएगी। सवेरे उठ के पहला काम वही करती थी, वो खिचड़ी बना के भोग लगाती थी। एक दिन एक महान पंडित आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रही है, भोग लगा रही है सवेरे उठ के। मैंने कहा तो कर क्या रही है तू, भगवान को झूठा भोग लगा रही है, न तूने नहाया न कुछ किया न पूजा करी न कुछ, ऐसे ही खिचड़ी बनाई और भगवान को लगा रही। कर्माबाई डर गई, उन्होंने कहा ये कोई महान पंडित है, ये तो सच्ची कहा होगा। तो दूसरे दिन वो नहाने गई, इधर भगवान इंतजार कर रहे हैं खिचड़ी का, भाई खिचड़ी कहाँ गई, खिचड़ी कहाँ गई, कहाँ। वो नहाने गई, अब वो आ गई जल्दी जल्दी से कच्ची पक्की बना के खिला दी इसको, ऐसे रह गई। पंडित जी आ गए, पंडित जी भी पहुंचे हुए थे। पंडित जी आ गए, देखे भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी है, क्या बात है। भगवान से पूछा, मालिक आज क्या बात है, आज क्यों खिचड़ी ऐसे मुंह में लगी है, कच्ची पक्की थी।
पंडित आया था, कर्माबाई को उल्टा सीधा पढ़ाने लग गया। यहाँ देर कर दिया, आज मेरे को भूख लग गई थी। फिर पंडित जी ने कर्माबाई को समझाया, बोला तुम ऐसे जैसे करती थी वैसे कर, वैसे किया कर। भगवान को तेरी खिचड़ी पसंद है और किसी की नहीं। एक दिन कर्माबाई मर गई, भगवान बैठे रहे, कोई खिचड़ी खिलाने वाला था नहीं। पंडित जी आ गए, देखा भगवान भूखे पड़े, तो उन्होंने जल्दी से खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया। तब से आज तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले खिचड़ी बनती है और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और भगवान कर्माबाई की खिचड़ी का इंतजार करते रहते थे। बड़े बड़े सेठ लोग 56 भोग बना बना के लाते थे, वो पड़े रहते थे, क्योंकि उनमें भाव नहीं था। भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं, भाव। पत्रम पुष्पम फलम। भगवान कहते हैं तुम एक फूल दे दो मेरे को, एक पत्ता दे दो मेरे को, एक फल दे दो मेरे को, लेकिन प्रेम से दे दो, मुझे वही पसंद है। भगवान जो देखते हैं भाव देखते हैं, हमारा अहंकार नहीं देखते। हम जब 56 भोग बना के ले जाते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार होता है कि हमने 56 भोग लगा। सियाने अनजान और सियाना भगवान को भोले भाले पसंद है, भोले भाले जो दिल के साफ होते हैं। और जो चतुर सियाने होते हैं भगवान उनको दूर ही रखते हैं, अपने से उनको दूर ही रखते हैं। और जो भोले भाले होते हैं, दिल के साफ होते हैं, उनको अपने गले लगाते हैं, क्योंकि उनको वही पसंद है, भोले भाले ही पसंद है। मुझे याद है एक बार शक्तानंद महाराज के साथ हम छेरा गए हुए थे, तो शनिवार का सत्संग हुआ, इतवार का सत्संग हुआ और हम तैयारी करने लगे जाने की। तो ड्राइवर जो था हमारा सामान सारा नीचे ले आया, बैग वगैरह, गाड़ी की डिक्की खोली और सारे बैग बाहर डिक्की में रख दी, डिक्की बंद कर दी। चाबी जब निकाली तो चाबी के 2 टुकड़े हो गए, आधा अंदर रह गया, आधा उसके हाथ में रह गया। अब न उधर के रह गए न इधर के रह गए, क्योंकि उसी चाबी से इग्निशन भी था। वो इग्निशन और डिक्की की चाबी एक ही चीज गाड़ी में। सब लग गए आधा निकालने के लिए, क्योंकि उसके बगैर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इतने में एक फोन आ गया, दूर किसी गांव 10-15 किलोमीटर दूर से किसी गांव से फोन आ गया
यहाँ से दो औरतें चली है सवेरे 4 बजे गुरु जी के दर्शन के लिए। क्या वो पहुंच गई? ये 4 बजे, शाम के 4 बजे फोन आता है और वो औरतें सवेरे 4 बजे की चली हुई है, नंगी, भूखी, प्यासी। उनके मन में था क्या? गुरु जी के दर्शन करने हैं। और गुरु जी अगर चाबी नहीं टूटी होती तो गुरु जी कब के निकल गए होते? 2 बजे निकल गए होते। 4 बजे फोन आता है कि वो औरतें पहुंची क्या? तो यहां से लोगों ने कहा कि नहीं, अभी नहीं पहुंची। चिंता लग गई। 2 औरतें नंगे पांव, भूखी प्यासी। 4:30 बजे वो पहुंच गई, दोनों औरतें। गांव की अनपढ़ गंवार औरतें, साड़ियां भी फटी पुरानी, पाँव में कोई जूते नहीं, नंगे पाँव। और जब वो पहुंची तो उनको सीधा पूछने लगी गुरु जी कहाँ है? तो गुरु जी के पास ले गए, शब्दानंद महाराज के पास ले गए उनको। शब्दानंद महाराज पहचान गए ये कौन है। तो उन्होंने उनको पहले पानी पिलाया, फिर उनको भोजन करवाया अपने सामने। फिर भोजन करके फिर उनको वहीं पर नामदान भी दे दिया उन दोनों औरतों को। उन दोनों औरतों को जब नामदान दे दिया तो उधर से फोन आ गया दूसरे शहर से कि चाबी निकल गई। चाबी निकल गई, अब ताला खुल गया। ये क्या है? ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? औरतें कौन सी पढ़ी लिखी थी, दूर किसी गांव की अनपढ़ गंवार, कोई पढ़ी लिखी नहीं। सिर्फ क्या था, मन में एक तमन्ना थी कि गुरु जी के दर्शन करने, बस। और गुरु जी भी पहचान गए उनको तुरंत उसी टाइम। ये कौन है? अपने सामने बिठा के उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया, फिर नामदान भी दे दिया। क्या गुरु जी ऐसे किसी चतुर सियाने के साथ कर सकते हैं? चतुर सियाना तो सामने भटक भी नहीं सकता है। गुरु जी की बात दूर है, वो सामने भटक भी नहीं सकता है। मालिक को क्या पसंद है? मालिक को पसंद है भोले भाले लोग, दिल के साफ लोग। और वही तर जाते हैं, और जो चतुर सियाने थे वो रह जाते हैं, वो रह जाते हैं। क्योंकि दादा दयाल कहते हैं किस भरम में भूला है भाई, अनजान है या तू सियाना है, संसार है ये अगवा पाई, नहीं मन को इससे लगाना है। अगवा पाई है ये संसार,
अगमापाई का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी हर पल बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है। सारा संसार हर पल बदलता रहता है। अभी जो है 5 मिनट बाद नहीं है वो चीज, जो अभी थी बदल गई। मनुष्य के अंदर भी कहते हैं हमारे सेल बदलते रहते हैं। पुराने सेल मर जाते, नए सेल बन जाते। जैसे एक पेड़ में पुराने पत्ते सूख के गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, और इसी तरह ऐसे ही सारे संसार की कहानी यही है। पुराने पत्ते मर जाते हैं, नए पत्ते पैदा हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं अगमापाई। अगमापाई को हम पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। आप नदी के किनारे बैठे हैं, जो पानी आपके सामने था गया आगे, खत्म। क्या हो, आप उसको पकड़ सकते हैं? फिर नहीं पकड़ सकते, गया हो, उसको आप फिर से नहीं पकड़ सकते। इसी तरह ये संसार बदलता रहता है, और जो चीज बदलती रहती है उसके साथ दिल लगाने से क्या फायदा? क्या फायदा? एक चीज हो, एक की जगह ठहरी हुई हो, तो उसके साथ दिल लगाए तो भी कुछ फायदा है। लेकिन जो चीज बदलती रहती है, बदलती रहती है, उसके साथ दिल लगाने से क्या फायदा? वो तो वेस्ट हो गया हमारा। हमारी सारी जितनी मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए संसार के साथ हमको दिल लगाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। संसार है ये अगमापाई, नहीं मन को इससे लगाना है। मन को इस संसार के साथ नहीं लगाना है, अगमापाई है। परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। फिर मन कहाँ लगाना है? जो चीज स्थिर है, जो चीज बदलने वाली नहीं है, और वो क्या है? वो है भगवान, वो है भगवान सतगुरु। उसके साथ मन लगाओ तो ठिकाने लग जाओगे। संसार के साथ मन लगाओगे तो मन चला जाएगा, पानी बहते पानी के साथ चला जाएगा, खत्म। कहाँ चला गया पता नहीं लगेगा। लेकिन जो स्थिर है उसके साथ मन लगाओ, वो रहेगा, वही वही रहेगा, आपके साथ ही रहेगा, हमेशा आपके साथ ही रहेगा। आगे क्या कहते हैं दादा दयाल? इस द्वंद्व अवस्था में पढ़कर बुद्धि नहीं तेरी ठिकाने रही, दुविधा दुचिता
के फंदे, इन फंदों में तुझको फंसाना है। धुंध अवस्था, ये सारा धुंध अवस्था है। द्विधा और दुचिता, दो चीजें, हर एक चीज के साथ दो चीजें। इस संसार में हर एक चीज के साथ दो चीजें हैं, हर एक चीज के दो पहलू हैं, दो सूरतें हैं। जैसे रात के साथ दिन है, रात है, खुशी के साथ गम है, सुख के साथ दुख है, स्वास्थ्य के साथ रोग है। इसी तरह हर एक चीज के साथ दूसरा पहलू साथ है। तो ये संसार जो है ये द्विधा दुचिता का है, द्विधा दुचिता का फंदा, द्विधा दुचिता का फंदा है ये। सुख के साथ दुख है, सुख आता है लेकिन सुखी होना हमारे हाथ में है। दुख आता है लेकिन दुखी होना हमारे हाथ में है। हमारे साथ सुख भी आता है, दुख भी आता है। दोनों संसार है, दोनों संसार के पहलू हैं। लेकिन दुख में दुखी होना हमारे हाथ में है। दुख आना हमारे हाथ में नहीं है, दुख आना हमारे हाथ में नहीं है। तो है, उसको आना होगा तो आएगा। लेकिन दुख में दुखी होना हमारे हाथ में है ना, मजे की बात है। इसी तरह सुख भी आता है, सुख भी आता है हमारे साथ। लेकिन सुख में सुखी होना हमारे हाथ में है। सुख आएगा, हमारे हाथ में नहीं है, आना होगा तो आएगा। लेकिन सुख में सुखी होना हमारे हाथ में है। दुख में दुखी होना हमारे हाथ में है। समता, इसी को बोलते हैं समता। समता क्या चीज है? समता है दुख में न दुखी होना और सुख में न सुखी होना, ये है समता। ये समता हर एक के बस का नहीं है, हर एक के बस का नहीं है। लाखों करोड़ों में एक, लाखों करोड़ों में एक जो इस अवस्था को प्राप्त करता है। सुख में न सुखी होना, दुख में न दुखी होना, इसी को बोलते हैं समता। और दुख में दुखी होना हमारे हाथ में है, सुख में सुखी होना हमारे हाथ में है। हम चाहे सुख में सुखी हो या ना हो, हम चाहे दुख में दुखी हो या ना हो, हमारे हाथ में है। लेकिन ये अवस्था कब आती है? ये अवस्था तब आती है जब हम
संत गति में आ जाते हैं। संत गति में आ जाते हैं और हमारे दिल में ये एक समझो अज्ञानता या गलतफहमी है कि हम समझते हैं कि संत कोई भी नहीं बन सकता है। भगवान जिसको बनाएगा वही संत बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने हर एक को कहा है संत बनो, तो हर एक को बना कहा है और हर एक संत बन सकता है। हर एक संत बन सकता है। संत के क्या है? आप किसी संत को मिलते हो तो क्या उसमें कोई धूम लगी होती है, कोई पूंछ लगी होती है, सींग लगे होते हैं उसमें? हमारा जैसा होता है, हमारा जैसा मनुष्य होता है। हमारे उसी आटे की हम भी रोटी खाते हैं और संत भी उसी आटे की रोटी खाता है। वही कपड़े हम भी पहनते हैं और संत भी वही कपड़े पहनता है। वो भी बीमार हो जाता है, वो भी टट्टी पेशाब करता है। फिर उसमें क्या खूबी है ऐसी कि वो संत बन गया और हम नहीं बने? उसमें क्या खूबी है ऐसी? वो बन गया, हम नहीं बने। हर एक बन सकता है, हर एक बन सकता है। हमारी अगर इच्छा हो बनने की तो हम बन सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी इच्छा कहाँ है? हमारी इच्छा संसार में है। हमारी इच्छा संसार में है। बेटा बेटी, पोता पोती, मकान, जायदाद, धन दौलत, रुतबा, नौकरी, यश, हमारी इच्छाएं यही सब पाने के लिए है। और ये सब क्या है? ये सब संसार है। और संसार क्या है? अगमा पाई। फिर धन आता है, चला जाता है, जायदाद आ जाती है, चली जाती है, रिश्ते नाते आते हैं, चले जाते हैं। और हम दुखी होके रह जाते हैं, दुखी होके रह जाते हैं। आपको पता है गुरु क्या करता है हमारे साथ? गुरु हमारे साथ सबसे बड़ा एक चमत्कार करता है, जो चमत्कार किसी कोई और नहीं कर सकता है। वो
चमत्कार क्या है? वो चमत्कार है मृत्यु का भय खत्म करना। गुरु हमारे अंदर से मृत्यु का भय खत्म कर देता है, और ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और मृत्यु का भय हमारे मन से निकलना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। मृत्यु का भय कैसे करता है खत्म गुरु मृत्यु का भय? सिंपल सी बात है, वो गुरु हमको अपना चेहरा शीशे में दिखाता है। देख लो तुम कौन हो। शीशे में अपना चेहरा दिखाता है, तुम कौन हो। और हमारी जानकारी कराता है इस संसार से। ये संसार क्या है? जब ये वो दो बातें हम समझ गए, ये संसार क्या है और हम कौन हैं, ये दो बातें गुरु हमको समझाता है, तो हमारा मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। बस इन्हीं दो चीजों से संसार की जानकारी कराता है गुरु। संसार क्या है और तुम क्या हो, ये दो जानकारी हो गई ना, फिर हम शेर बन जाते हैं। फिर हमारा असली रूप बाहर आ जाता है, शेर का रूप। अभी तक हम भेड़ थे, गीदड़ थे, लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु हमको पानी के पास ले गया और कहा, देख पानी में देख अपनी शक्ल, तुम कौन हो। हम पानी में अपनी शक्ल देखते हैं, अरे मैं तो शेर हूं, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। पहचान कराता है गुरु हमारी, हम कौन है। और जब हमारी पहचान हो गई, हम समझ गए कि हम कौन है और ये दुनिया क्या है, हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं, सारे डर खत्म हो जाते हैं हमारे, और एक नया जन्म हो जाता है हमारा, नया जन्म, जिसको किसी की परवाह ही नहीं, किसी की भी नहीं परवाह, अपने बीवी की नहीं परवाह, अपने पति की नहीं परवाह, अपने बेटे की नहीं परवाह, अपने माँ
फिर तो सतगुरु खोजे रे भाई, दुर्लभ रतन यही है जगत में। को पेड़ से शेर सतगुरु ही बना सकता है, एक सच्चा गुरु। सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चा गुरु होता है वो जिसको ये इच्छा रहती है कि मेरे सत्संगी मेरे जैसे हो जाए। उसको सत्संगियों की जेब के ऊपर नजर नहीं रहती है। और सत्संगियों के जेब में कितना कितना माल है, उसके भी ऊपर कोई नजर नहीं रहती है। उसको कहाँ नजर रहती है? उसको नजर रहती है ये सत्संगी अधिकारी है क्या, मैं इसको अपना जैसा बनाना चाहता हूं। बस यही उसकी इच्छा रहती है कि वो सबको अपना जैसा बनाना चाहता है। वही है एक सच्चा गुरु, जिसको और किसी चीज की इच्छा नहीं हो, न धन की, न दौलत की, न कपड़ों की, न फूलमालाओं की, न यश की, किसी चीज की जरूरत न हो। सिर्फ एक ही इच्छा रहती है मन में कि ये जो भोला भाला सत्संगी है, जो भोला भाला, यहाँ भी बात वही आ गई, भोला भाला, दिल का साफ, चतुर्स्याना नहीं, चतुर्स्याने को कहते हैं बाहरी रहो, दूरी रहो। भोला भाला सत्संगी चाहता है कि वो मेरा जैसा हो जाए। गुरु करे आप समान, पारस तो कंचन करे, गुरु करे आप समान। पारस फर्क रखता है, वो लोहे को अपना जैसा पारस नहीं बनाता है, लोहे को सोना बनाता है। लेकिन गुरु फर्क नहीं रखता है, वो अपना जैसा बनाता है। गुरु करे आप समान। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु खोजो रे भाई, दुर्लभ रतन यही है जगत में। दुर्लभ रतन यही है जगत में। आगे क्या कहते हैं दाता दयाल? दिन रात है जन्म और मरण, सृष्टि प्रलय विश्व और अमृत। जहां लोक है वहां पर लोक है, ये भेद तुझे समझना है। मैंने कहा तुझता धुंध। जहां जन्म है वहां मरण है, और जहां सृष्टि है वहां प्रलय है, जहां विष है वहां अमृत है, जहां लोक है वहां परलोक है। इस भेद से निकलना है हमको इस भेद से निकलना है, दुविधा से निकलना है, दुविधा से निकलना है।
भी उसी मालिक का बनाया हुआ है, अमृत भी उसी मालिक का बनाया हुआ है। विष शैतान ने नहीं बनाया, उसी मालिक ने बनाया। और ये भेद हमको समझना है। मेरा भाई ने विष पिया अमृत समझकर, ये मेरे कान्हा ने प्रसाद भेजा है, पी लिया और वो अमृत ही बन गया, वो अमृत ही बन गया। वो विष नहीं रहा, वो अमृत ही बन गया और वो मरी नहीं, वो मरी नहीं। इसी तरह ये कहते दाता दयाल, ये भेद तुझे समझना है, ये भेद समझना है। और समझाएगा कौन? समझाएगा कौन? समझाएगा सतगुरु खोजो रे भाई, दुर्लभ रतन यही है जगत में। वही समझा सकता है और कोई नहीं समझा सकता है। ये तेरे सहारे रहते हैं, तू इनके सहारे नहीं रहता। इनको समझा सुख प्राप्त हुआ, नहीं समझा तो आंसू बहाना है। विष और अमृत का फर्क आपने जान लिया, आपने समझ लिया ये क्या है, विष क्या है, अमृत क्या है। तो कहते ये समझ लिया तो आपको सुख प्राप्त होगा, नहीं समझे तो आंसू बहाने पड़ेंगे, आंसू बहाने पड़ेंगे। इन शॉर्ट आपको संसार को समझना है, संसार क्या है। बस संसार की समझ आ गई, हमें संसार की समझ नहीं है। हमको संसार की समझ नहीं है। हम समझते हैं कि संसार ही सच है, सब कुछ सच है। ये मेरा बेटा ये सच है, ये मेरी बेटी ये सच है, ये मेरा पोता ये सच है, मेरी पोती ये सच है, ये मकान ये सच है, मेरे बैंक में इतना पैसा है ये सच है, ये जायदाद है ये सच है, ये मेरे माँ बाप है ये सच है। हम इन्हीं को सच समझते हैं और हम समझते हैं कि यही हमको उतारने वाले हैं, बेटा ही हमको उतारेगा। एक आदमी ने कब्र में लिखवाया था कि दुश्मनों से कोई डर नहीं था, अपना बेटा ही मुझे जमीन में गाड़ के रखा है। किसी का वीडियो ऑन है उसको बोलो बंद करो। कब्र में लिखवाया था कि मेरे बेटे ने ही मुझे जमीन में डाल दिया था। और शमशान घाट में जब हम चिता पर होते हैं तो हमारा बेटा ही हमको
पानी में आग लगा देता है, चिता को आग लगा देता है। संसार में कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं हमारा रिश्तेदार है। हमारा रिश्तेदार एक ही है, वो है सतगुरु मालिक, वही एक रिश्तेदार है हमारा। संसार के जितने रिश्ते हैं वो आपको, वो कर्म है आपके, उन कर्मों को भुगतान करना है खुशी खुशी, दुखी होके नहीं, दुखी होके नहीं करना है, खुशी खुशी करना है। दुखी होके करोगे तो फिर कर्म बनाओगे, फिर कर्मों की टोकरी को भारी करोगे। से संसार के जितने भी रिश्ते हैं उन सब को खुशी खुशी निभाना है, लेन देन पूरा करना है, लेना और देना। ये संसार क्या है? ये लेना और देना है। कबीर साहब कहते हैं, न लेना न देना मगन रहना। सारा लेन देन इसी जन्म में खत्म करो, आगे मत ले जाओ, ब्रॉड फॉरवर्ड मत ले जाओ। इसी जन्म में सारे लेन देन खत्म कर लो। ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे तो फिर से जन्म, फिर से जन्म। आगे कहते हैं, दादा जा तू आंख नहीं, तू कान नहीं, दोनों से न्यारा रहता है। ये देह नहीं, रूप तेरा मिट्टी में मिल जाना है। तू अजर अमर अविनाशी है और सच्चित आनंद का राशि है। ये समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। दयाल, ये शरीर हमारा, ये आँख कान, ये शरीर, ये नाक, सब ये हमारा असली रूप नहीं है। ये हमारा असली रूप नहीं है। इसको कल अग्नि में डाल के जला देंगे, खत्म कर देंगे। ये रूप नहीं है हमारा। हमारा असली रूप क्या है? चैतन्यानंद। और वो चैतन्यानंद क्या है? अजर अमर अविनाशी है, वो सच्चिदानंद है। हमारा असली रूप क्या है? हमारा असली रूप है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। मन की शांति, मन की शांति। जब हमारे मन की शांति, मन हमारा शांत हो जाता है, सच्चित आनंद की अवस्था में आ जाते हैं, वही हमारा असली रूप है। भगवान आनंद में नहीं रहता है, भगवान आनंद में नहीं रहता है। आनंद ही भगवान है, आनंद ही भगवान है। और वही हमारा भी रूप है, हमारा भी रूप है।
हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है परम आनंद, परम सुख, परम प्रेम। ये हमारा लक्ष्य है और वही अजर अमर अविनाशी है। वही उस मालिक का अंश है, वही उस मालिक का अंश है हमारे अंदर। परम प्रेम, परम आनंद। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है परम आनंद, मन की शांति। जब हमारा मन शांत हो जाए तो हम क्या बन जाएंगे? भगवान का क्या रूप है? भगवान का रूप है परम आनंद। तो जब हमारा भी परम आनंद आ जाए, हम भी परमानंद की अवस्था में आ जाएंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी वही बन जाएंगे जहां से हम आए हैं। हम कहां से आए हैं? हम परमानंद से आए हैं और परम आनंद ही हमारा लक्ष्य है। और एक दिन परम आनंद में ही